मसूरी लंढौर बाजार के साउथ रोड पर कुछ भूमाफियाओं ने सरकारी पुश्तों को क्षतिग्रस्त कर सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रूप से निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर राज मंडी में निवास कर रहे लोगों ने निर्माण स्थल पर जमकर हंगामा किया। वो एमडीडीए, नगर पालिका और वन विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता और एसडीएम मसूरी से लिखित शिकायत कर काम को तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग की गई है, परंतु निर्माण कार्य लगातार चल रहा है। वो सड़क के सरकारी पुश्ते से लगी हुई जमीन जो पहले सरकारी होती थी, अब षड्यंत्र रचकर प्राइवेट कर भूमाफियाओं ने खरीद ली है। वहीं सरकारी विभाग के अधिकारियों से मिलकर एमडीडीए से एक व्यक्ति ने नक्शा भी पास करवा लिया है। वो दूसरा व्यक्ति राजमंडी की सरकारी भूमि को भी अपनी बताकर खाली करने की बात कह रहा है। वो एक हिस्से में अवैध निर्माण करवा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर राजमंडी में निर्माण को नहीं रोका गया तो क्षेत्र की जनता के संबंधित विभाग के अधिकारियों के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। सर इसके लिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसका, तो इससे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये पूरा पुस्ता खाली हो चुका है यहाँ से। प्लस क्या है कि ये पूरा पेड़ भी खाली करवा दिया, ये पेड़ का भी बढ़िया दिक्कत हो सकती है, गिर सकता है कभी। तो ये कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है प्राइवेट लैंड पे है कि सरकारी लैंड पे है? तो सरकारी लैंड पे है सर वैसे तो। अब इसका ये पता नहीं कि प्राइवेट अपना करवा रहा है या किस तरीके से करवा रहा है, ये तो यही जानता है। ऐसे में सरकारी जो फ्लैट्स है उनको भी खाली करने की बात कर रहे हैं? ये बिल्कुल हमारे ये अभी नया इनको भी तोड़ने के लिए बात कर रहा था, कल ही बात की है इनने कि इसको तोड़ के मैं दोबारा बना के दूंगा, पर इसका ऐसा कोई कागज देखा आपने? ऐसा कोई कागज तो नहीं दिया सर। बेवजह परेशान कर बेवजह परेशान करने वाली बात है। छुट्टी का दिन हो गया है, हमने अधिशासी अभियंता को कंप्लेन की है एमडीडी में और एसडीएम महोदय को भी। और कल मंडे है, कल देखते हैं ऑफिस खुलेंगे तो क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि यहाँ दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी से लोग रह रहे हैं पालिका में जो जॉब करते थे। और ये हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं कि ये जितनी भी लॉबी है सब नगर पालिका की लॉबी है। अब ये प्राइवेट तरीके से पता नहीं वो पालिका से परमिशन ली या नहीं ली, अवैध तरीके से ये निर्माण है मेरी नज़र में तो। क्योंकि रोड पे भी कल कॉलम खड़ा किया गया था और ये रोड हमारी नगर पालिका की है और समस्त कर्मचारी के लिए भविष्य के लिए खतरा है, क्योंकि ऊपर जो आशीर्वाद की बिल्डिंग है और दूसरा यहाँ पे गेस्ट हाउस और पार्किंग की सुनने में आ रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पे गेस्ट हाउस बन गया और यहाँ पे लोगों की गाड़ियाँ खड़ी होंगी, ड्राइवर तरह तरह के आते हैं, यहाँ पे हमारी बहू बेटियाँ हैं, बच्चे हैं, तो उनके लिए कल के लिए बहुत खतरा है। तो ये आने वाला माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। इसके निर्माण अगर पूरा हो गया, हम सरकार से यही चाहते हैं पूरी राजमंडी कॉलोनी वाले कि इस कार्य पे रुकावट हो और ये कार्य हर प्रकार से रोका जाए। अगर ये रुकता नहीं है तो आंदोलन करेंगे आप लोग? उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे अगर हमारी बात नहीं सुनी गई। दिक्कत ये आ रही है, पहले तो ये ऊंचाई देखो, हमारे नीचे घर है सबके, पूरी पब्लिक बसी हुई है ये हमारी, और ये ऊपर से ये पुल भी बना हुआ है इसके अंदर। अगर कोई भूकंप आ गया या मतलब कोई हलचल हो गई यहाँ, तो ये तो सारी बिल्डिंग हमारे ऊपर आ गया। हमें इतना बड़ा खतरा है इससे। अब ये बन रहा है यहाँ पे, तो ये हमारे बहुत खतरा की घंटी बज रही है हमारे ऊपर, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। किसी अधिकारी से शिकायत करिए आप? अधिकारी से शिकायत कौन सुन रहा है? हमारी कोई नहीं सुनता भाई, कर्मचारियों के कोई नहीं सुनता है। बस अपनी अपनी रोटियां सेके और बस हो गए पूरे। पर इस निर्माण के खिलाफ है आप? बिल्कुल, मैं इसके खिलाफ है। पूरी पब्लिक है यहाँ, अगर दब गई मारी गई कौन जिम्मेदार बनेगा? पूर्ण घटना ये है, यहाँ पर जो मसूरी कुछ भूमाफिया किसी राजनीतिक संरक्षण के कारण यहाँ पर राजमंडी एक क्षेत्र पड़ता है हमारे वार्ड में। यहाँ पर जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन मेरे ख्याल में हो रही है, पूरे सरकारी पुस्ते उनको बोल रहे हैं हमारे पुस्ते भी। विधायक निधि से 12 लाख रुपए का एक भवन यहाँ पर बना है, ये बोल रहे हैं भवन हमारा है। एक सामूहिक भवन नगर पालिका ने बनाया था कई लाखों की लागत से, वो बोल रहे हैं भवन हमारा है। हमारी माताओं बहनों को यहाँ पर धमकाया जा रहा है और इस चीज़ को हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ हमारे वार्ड के छुटभैया नेता भी इनको संरक्षण दे रहे हैं। हमारे वार्ड में हम कोई ऐसी इस प्रकार की कोई गंदगी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे हमें किसी स्तर तक लड़ाई लड़नी पड़े, हम पूरी सारी जनता एक होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और किसी भी भूमाफिया को इस तरह के कब्जे हम नगर पालिका की जमीन पर नहीं होने देंगे। तो ऐसे में क्या उच्च अधिकारी से बात कर रहे हैं आप? इसमें आज हमने फ़ोन किया था, डीएफओ साहब को भी फ़ोन किया था, वो किसी कारणवश हमारा फ़ोन नहीं उठा पाए। लेकिन यहाँ पर बांज का पेड़, बहुत बड़ा पेड़ है जिसकी पूरी जड़ें खोद दी गई हैं। अभी आप देखेंगे तो आप भी जरा देखिए उसे, एक बांज का पेड़ है, उसकी पूरी जड़ें खोद दी गई हैं। वो कभी नीचे गिरेगा, किसी का जान माल का नुकसान होगा, इसका जिम्मेवार कौन होगा? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ भूमाफिया से, इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसी का ये जवाब देंगे। दिक्कत आ रही है सर, ये पुस्ता टूटता जा रहा है, सबके घर मकानों की परेशानी है। यहाँ पे हमें लालच दे रहा है वो मंदिर के लिए कि तुम्हारे बिन खड़े करूंगा और क्या के यहाँ छत डाल के दूंगा। हमें ये नहीं चाहिए लालच किसी का भी।
और हमारी जो ये ऊपर से सड़क गिर गई तो हमारी सारी पब्लिक मारी जाएगी यहाँ पे। यहाँ पर जो निर्माण चल रहा है वो इलीगल है। ये हमें नहीं चाहिए, इलीगल है, ये नहीं चाहिए हमें। यहाँ पे बड़ा होटल खड़ा है, ये भी दिक्कत हो सकती है। ये भी दिक्कत हो सकती है, गिर जाएगा तो सारी पब्लिक के ऊपर आएगा, ये बिल्कुल आएगा। कितने लोग निवास करते हैं यहाँ पर? काफी लोग, 50 घर है। 50 घर। हाँ जी। ऋषिकेश में देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। नटराज चौक के पास भीषण दुर्घटना में यूकेडी नेता व राज्य आंदोलनकारी त्रिवेंद्र पंवार समेत 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दूर तक वाहनों के टुकड़े फैल गए। घटनास्थल के पास घंटों तक अफरा तफरी का माहौल रहा। पुलिस के मुताबिक एक तेज रफ्तार सीमेंट से लदे ट्रक ने नटराज चौक के पास स्थित वेडिंग पॉइंट के सामने खड़ी 5 गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस भिड़ंत के दौरान वहां पर मौजूद अन्य लोग भी चपेट में आ गए। घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। हादसे में घायल यूकेडी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष और संरक्षक राज्य आंदोलनकारी त्रिवेंद्र सिंह पंवार को एम्स ऋषिकेश ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एम्स के पीआरओ संदीप कुमार ने बताया कि पंवार के साथ ही एम्स लाए गए लाल तप्पड़ निवासी गुरजीत सिंह की भी मौत हो गई। वहीं गंभीर अवस्था में घायल एक व्यक्ति ने भी दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि पंवार एक पूर्व राज्य मंत्री के बेटे की शादी में शामिल होने यहाँ पहुंचे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। खटीमा क्षेत्र के 17 मील चौकी क्षेत्र के अंतर्गत मझोला में यूपी से आकर यहाँ कुछ व्यवसायी गुड़ बनाने का व्यवसाय कर रहे हैं, जिसमें कुछ गुड़ व्यवसायी गुड़ साफ करने वाले मसाले को पांव से गूंथ रहे थे, जिस पर आसपास के लोगों ने इसका विरोध किया। जिसके बाद गुड़ व्यवसायियों ने मिलकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है और भविष्य में इस प्रकार की गलती को न करने को लिखित रूप में दिया है। उनका कहना है कि अब जो भी गुड़ बनेगा साफ सफाई के साथ बनेगा और जो मसाला गुड़ के साथ तैयार किया जाता है उसको हाथ से गूंदा जाएगा। वहीं राष्ट्रीय योगी सेना के प्रदेश प्रांत प्रभारी हयात सिंह बिष्ट ने कहा कि उन्होंने उच्च अधिकारियों से बात की है, जिस पर गुड़ व्यवसायियों को संबंधित अधिकारी से नोटिस भी मिला और उन्होंने सार्वजनिक रूप से लिखित माफी मांगी है और भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं दोहराने की बात कही है। यहाँ जो एक लड़का करता था उसका थोड़ा माइंड जो है ना खराब है, तो वो दूल्हा बनाने के लिए उसमें घुस गया। हम गए थे सितारगंज, बाहर छोटा भैया कोई नहीं था वहाँ पे, हम बाहर गए थे। तो फिर हमको इसका मालूम हुआ तो हमने उनको बहुत टाइट किया और उसे वहाँ से पोल से अपने हटा दिया। उसके बाद ये योगी सेना वाले हैं अध्यक्ष जी, इनके पास ये मामला पहुँचा। फिर इनको हमने माफ़ीनामा लिख के इनको दे दिया और उससे माफ़ी मांग के भाई आगे से ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। आगे जो भी दूल्हा वगैरह जो भी काम होगा सब हाथ से होगा, उसके बाद कोई भी गलती नहीं हो पाएगी। इसके अलावा जितने भी हमारे कोलों में साफ़ सफाई है वो सब ध्यान रखेंगे, आगे से इसके आज्ञा का पालन करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। गंदगी के लिए कोई भी सब बढ़िया ग्लव्स वगैरह ये कैप वगैरह लगा के रखेंगे और सभी बंदे हमारे साफ़ सफाई से रहेंगे। कोई आगे के लिए ऐसी गलती नहीं हो पाएगी, नहीं मिल पाएगा। योगी सेना ने कोई धमकी दी, उन्होंने बुलाया था खाली हमें, हमने माफ़ीनामे के लिए उन्होंने एक लिख के दिया था हमें माफ़ीनामा और हमने उसको आगे साइन कर दिया कि हम अपनी तरफ से माफ़ी मांगते हैं, ऐसा नहीं आगे हो पाएगा। उन्होंने बोला कि कल के लिए आप साफ़ सफाई रखो, कोई दिक्कत नहीं, हमारी तरफ से आपको पूरी हेल्प मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी कभी भी किसी किस्म की। आप साफ़ सफाई का ध्यान रखें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, कोई धमकी नहीं है, कुछ नहीं है। आपका नाम? हमारा नाम गुलशेर है जी। दिवाली से पहले का एक वीडियो था जिसमें एक लड़का जो है सनकी टाइप का जो गुड़ बनाने वाला मसाला होता है उसमें पैर से चल रहा था उसमें। तो ये काफ़ी दिनों से ये मामला चला था, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो 3-4 दिन पहले ये वीडियो मेरे पास आया तो मैंने इनके उच्च अधिकारियों से बात की तो उसमें कार्रवाई हुई और इनको नोटिस भी भेजा गया है। तो इन लोगों ने अपनी गलती मानी है कि हम भैया दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। आज मेरे पास आए थे कि भैया दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी और उनके ये लोगों को कुछ भड़काने में भी आगे थे। मैंने और जो रही ये कह रहे हैं लोग कि जो है जान से मारने की धमकी दी है मैंने, या कि राष्ट्रीय योगी सेना वाले आएंगे जान से मारेंगे तुम भाग जाओ। इनको गलत अफवाह फैलाया जा रहा मेरे खिलाफ, मेरी टीम के खिलाफ। और रही ये उन्हीं के आसपास के लोग, कुछ नेता हैं, मैं क्या नाम गिनाऊं उनके, वो खुद दलाली करते हैं, दलाली खाने वाले लोग हैं। देखो राष्ट्रीय योगी सेना ये नहीं चाहती है कि उत्तराखंड के अंदर हिंदू मुसलमान हो, हम चाहते हैं कि साफ़ सुथरा काम हो। जैसे अगर गुड़ बना रहे हो तो हाथ में ग्लव्स हो, कोई वर्दी हो, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू वहाँ ना पिया जाए गुड़ के सामने, जूते 2 हों, एक बाहर एक अंदर, तो इसमें साफ़ सफाई से, और गुड़ बनाते हो तो उसको ढक लिया करो। तो इन शर्तों के साथ पर इन्होंने कहा कि हाँ ऐसा करेंगे। फिर मैंने इंस्पेक्टर ताहिर, इंस्पेक्टर गन्ना योग, उनसे बात की, मैंने इनकी बात कराई। तो इनने इंस्पेक्टर साहब ने कहा भाई हमने तो उनको नोटिस भेज रखा है, संबंध भेज रखा है, ये उसका जवाब हमें देंगे। अब ये जो कार्रवाई होगी जो भी होगा ये ऊपर वाले इंस्पेक्टर लोग देख रहे हैं। हमारी तरफ से जो उनने शर्त रखी थी, हमने जो शर्त रखी वो मानने को तैयार है और हमने किसी को धमकी नहीं दी है। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।